अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सैफुर रहमान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइसेंस बनवाने के बारे में कि हमें जो है वो अब जब ड्राइविंग करनी है तो ड्राइविंग के लिए हमें लाइसेंस ज़रूरी है, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो एलटीवी हो, चाहे वो मोटर कार हो। तो मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में बात करूँगा मोटरसाइकिल और कार के लाइसेंस के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें लर्नर परमिट चाहिए होता है। लर्नर का तरीकाकार जो है बहुत ही आसान है, सिंपल। उसका जो क्राइटेरिया है उसमें आपकी जो एज है वो 18 साल से जो है वो ऊपर होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल आईडी कार्ड और साथ में जो है वो आपने एक 60 रुपये वाली टिकट लेनी है जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगी। तो अगर आप लाहौर में हैं, लाहौर में आपको जो टिकट है वो पीर मक्की से, दाता दरबार के पास से या टाउन हॉल से या ज़िला कचहरी से, जो कि मुझे पता है यहाँ से आपको वो टिकट मिल जाएगी 60 रुपये वाली। वो टिकट लेके आपने किसी भी सेंटर पे चला जाना है। फॉर एग्जांपल मैं ग्रेटर इकबाल पार्क में गया था तो वहाँ से आपका लर्नर परमिट इजीली बन जाएगा। इसमें कोई आपने सिंपल वहाँ पे जाना है और आगे लाइन लगी होगी तो उसमें थोड़े ही टाइम में आपका जो है लाइसेंस लर्नर जो है वो परमिट बन जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि अगर आप कार का बना रहे हैं तो उसके लिए 60 रुपये की टिकट है और अगर बाइक का बना रहे हैं तो उसके लिए भी 60 की टिकट है। और अगर आप दोनों बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग से आपको 60 की टिकट जो है वो पोस्ट ऑफिस से लेनी पड़ेगी और वो आपका दोनों सेपरेट जो है वो लाइसेंस लर्नर लाइसेंस बन जाएंगे। अच्छा, लर्नर लाइसेंस के 42 डेज के बाद बनने के 42 डेज के बाद, जिसकी अगर मुझे अच्छे से याद है तो उसकी वैलिडिटी जो होती है ना लर्नर की, वो होती है 6 मंथ्स तक। और 42 डेज के बाद आप और विद इन 6 मंथ्स आप कभी भी जो है वो अपना टेस्ट दे सकते हैं उसी लर्नर के साथ। लेकिन अगर आपका लर्नर जो है वो एक्सपायर हो जाता है तो आप जाके लाइक 6 मंथ्स के बाद आपका लर्नर एक्सपायर हो जाता है, आप उसको रीन्यू करवा सकते हैं और रीन्यू करवाने के बाद फ़ौरन से आप जो है वो अगले दिन चाहे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हमने 42 डेज जो है वो जो हमारे गुजर गए, उसके बाद हमारा अब जो रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस है उसके टेस्ट का टाइम आ जाता है। उसके अंदर भी 3 चीज़ें मैं आपको बता दूं कि नंबर 1, अगर आप सिर्फ मोटरसाइकिल का बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 की टिकट्स लेनी पड़ेंगी, वही सेम पोस्ट ऑफिस से और या टाउन हॉल से, ज़िला कचहरी से। उसके अलावा अगर आपके पास क्या कहते हैं, अगर आपने वो कार का या जीप का बनवाना है तो उसके लिए आपको 900 रुपये की टिकट्स लगेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे जिस तरह की मैंने बनवाया कार प्लस बाइक, तो उस केस में आपकी जो टिकट्स होंगी वो 950 की होंगी। ठीक है। नंबर 1, आपके पास जी 950 की टिकट्स होनी चाहिए जो आपको वहाँ से मिल गई। उसके बाद आपने किसी भी HBL, जो कि मैंने देखा कि किसी भी HBL में ये जो है ऑप्शन उन्होंने दिए कि किसी भी HBL बैंक में, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप मेरे केस में उन्होंने कहा जी आप मुझे टिम्बर मार्केट वाले HBL में चले जाएं, वहाँ पे आपने 100 रुपये जो है वो डिपॉजिट करने हैं। वो अगर आप मैं इनकी वेबसाइट का जो लिंक शेयर कर दूंगा उसके अंदर आप देखेंगे कि जो CTO ऑफिस लाहौर के नाम से अकाउंट टाइटल होगा और उसके अलावा जो है उसके अंदर अकाउंट नंबर भी होगा। आपने वो वहाँ पे 100 रुपये जमा करवा देना HBL के बैंक में, सिंपल सा काम है। ठीक है। उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए, आईडी कार्ड की जो है वो कॉपीज होनी चाहिए। ठीक है। आपका जो है ओरिजिनल लर्नर परमिट होना चाहिए जिसके ऊपर स्टैंप लगी हो। ठीक है, वही ओरिजिनल लर्नर परमिट। और इसके बाद आपने सिंपल वही सेम अपने या किसी भी जो अवेलेबल आपके करीब जो भी सेंटर है, जहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर है, ट्रैफिक वार्ड, उसके बाद आपने जी है ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, मैं फिर से बता देता हूँ, आपकी 250 की टिकट्स अगर आपने कार प्लस बाइक बनवा रहे हैं। उसके बाद आपका जो है वो CNIC की कॉपी और ओरिजिनल CNIC लाजमी है। और उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और 100 रुपये की HBL में आपने फी जमा करवाने के बाद उसकी स्लिप आपने लेके सेंटर पे पहुंच जाना है। वहाँ पे आपकी सबसे पहले जो है वो फिंगरप्रिंट्स होंगी। फिंगरप्रिंट्स होने के बाद आपको जो है वो फॉर्म मिलेंगे। वो फॉर्म आपको वो वहीं से मिल जाएंगे। वो आपको जो भी वहाँ पे ऑफिसर बैठे होंगे वो आपको निकाल के देंगे। वो आपने अपनी फाइल के साथ अटैच करने हैं। उसके बाद वहाँ पर ही एक ऑफिसर बैठे होंगे, वो आपकी सारी फाइल तैयार कर देंगे आपसे चीज़ें लेकर। टिकट्स जो है वो शुरू में हाफ लेते हैं। उसके बाद जब फिर आपका जो है वो साइन टेस्ट होता है, कंप्यूटर के ऊपर साइन टेस्ट होगा। उसके अंदर आपने 10 में से 5 नंबर लेने होते हैं, यानी 10 टोटल क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर के ऊपर साइंस के आपने साइंस जो है वो पहले से याद करके जाने हैं। और 10 में से अगर आप 5 नंबर ले लेते हैं तो आप पास है। अगर आप पास नहीं होते तो आप नेक्स्ट टेस्ट जो है ड्राइविंग टेस्ट वो नहीं दे सकते। जैसे ही आपका जो साइन टेस्ट पास हो जाता है उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट शुरू हो जाता है। ड्राइविंग टेस्ट भी बहुत आसान है। अगर आप ड्राइवर हैं, ठीक है, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट उसकी टिप्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने उस टिप्स को फॉलो करना है और आपका टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा अगर आप ड्राइवर हैं। उसके बाद जैसे ही आपका वो टेस्ट पास हो जाता है फिर आपने जो है वो वापस ऑफिसर के पास जाना है। वो आपकी जो है फाइल के ऊपर वो सारा जो भी उनका सिस्टम है वो कर देंगे, कंप्यूटर में डाटा जो है ना उसमें फिल कर देंगे। और उसके बाद आपने 180 रुपीज़ 180 रुपये आपने उन ऑफिसर को देने हैं, वो भी एक अलग से फीस है, वो लेकिन वो पास होने के बाद है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसीजर है। उसके बाद जो है आपका वो जो है आप इसको ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से। वहाँ पे जाके आप अपना अगर ID कार्ड नंबर डालेंगे तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि अभी आपका जो कार्ड है वो किस प्रोसेस में है।
वो प्रिंटिंग क्यू में है, वो डिलीवर हो रहा है या जो भी है डिस्पैच हो गया, वो सारा आपको वहाँ से पता लग जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं। सिंपल आप अगर ड्राइवर है, आप सिंपल इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। उसके अलावा मैं इनकी जो पेज है, जो वेबसाइट है, उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी रिक्वायरमेंट्स दे सकते हैं, LTV HTV इंटरनेशनल की भी। तो ये सारी मेरी वीडियोस भी मजीद इसके ऊपर आती जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।